बट इसको अपने दिमाग पे नहीं चढ़ाने का। लाइक इतना दिमाग पे हमने इस चीज़ को चढ़ा लिया है कि लाइक यही जॉब खा जाएगा, यही वो कर दे, कुछ भी नहीं करने वाला यार। इसने जस्ट आपकी प्रोडक्टिविटी का लेवल बढ़ाया है, नथिंग एल्स। किसी चीज़ से इंस्पायर होके हम कुछ काम करते हैं ना स्टार्ट, चाहे वो स्किल के लिए, चाहे जॉब के लिए, चाहे कुछ और है। हम किसी को देखते हैं तभी हम वो काम स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो मैंने एक मूवी देखी अवेंजर्स, तो मुझे वहाँ पे एक एआई सॉफ्टवेयर था लाइक जार्विस, उसने मुझे अच्छा। बड़ा इंस्पायर किया था 2020 में। तो लाइक कोई बग आता था तो हम स्टैक ओवरफ्लो पे जाते थे, लाइक डब्ल्यू3 स्कूल्स पे जाते थे। तो वहाँ से हम कोड्स वगैरह रेफरेंस के तौर पे ले रहे होते थे। तो जब अब एआई आ गया तो वहाँ पे हमारी हेल्प होती है। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे दूँ, बड़ी वियर्ड सी एग्ज़ाम्पल लगेगी। चलो 2 + 3 = 5। हुँ। ओके, आपको सिर्फ इतना ही पता। अब एआई ने आपको बता दिया कि 3 + 2 = 5 ऑल्सो। आपको नहीं पता था। बस एआई ने यही चीज़ की है और कुछ नहीं किया। फ्रीलांसिंग में एक्चुअली होता क्या है? लाइक ये कोई हलवा नहीं है, फ्रीलांसिंग से कितने एक दिन के अंदर करोड़ कमा लो। यार ऐसा नहीं होता, इतना आसान काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद इरफान और इस पॉडकास्ट को स्पॉन्सर किया है फीफो केमिकल्स ने। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं लाहौर से हसीब अहमद, और एआई के ऊपर, कोडिंग के ऊपर अच्छी गिरफ्त रखते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी अपनी एक्टिविटीज़ को इस हवाले से दिखा रहे होते हैं और अच्छी ऑडियंस भी ये रखते हैं। तो आज इनसे इसी टॉपिक के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। जी हसीब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल-चाल है आपका? जी, अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है सब। चलिए, ज़बरदस्त है। तो ये बताइए कि जो आपका प्रोफ़ेशनल जर्नी है, इन अ सेंस कि कोडिंग में आना और मुख्तलिफ़ टूल्स पे काम करना, ये मुश्किल नहीं था जो आपने आए? पहले तो अपने सफ़र के बारे में बताइए और इस तरफ कैसे आए? और ये मुश्किल नहीं लगा आपको? नहीं, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। मुश्किल स्टार्ट में तो सब कुछ मुश्किल होता है, लेकिन जब करते हैं तो आसान हो जाता है। मैंने तो 2020 के अंदर स्टार्ट किया था अपना प्रोग्रामिंग जर्नी जो था। लाइक मैं अपनी जो भी मुझसे पूछता है कि आपने स्टार्ट कैसे किया? मैंने कई इंटरव्यूज़ भी दिए हैं लाइक जॉब के सिलसिले में, फ्रीलांस में। तो मैं सबको यही बताता हूँ और लाइक किसी चीज़ से इंस्पायर होके हम कुछ काम करते हैं ना स्टार्ट, चाहे वो स्किल के लिए, चाहे जॉब के लिए, चाहे कुछ और है। हम किसी को देखते हैं तभी हम वो काम स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो मैंने एक मूवी देखी अ, अवेंजर्स, तो मुझे वहाँ पे एक एआई सॉफ्टवेयर था लाइक जार्विस, उसने मुझे अच्छा। बड़ा इंस्पायर किया था 2020 में। हुँ। तो मुझे लगा यार ऐसी चीज़ मैं भी बना सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ? तो लाइक उसके चलते मैंने सीएस में ले लिया था एडमिशन। हुँ। तो जब एडमिशन ले लिया कंप्यूटर साइंस ऑब्वियसली बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, तो मेरा माइंड कभी भी नहीं था, उससे पहले मैंने सीए करने का सोचा हुआ था। तो मुझे लगा यार लाइक कुछ मुझे लाइक अकाउंटिंग करना, हिसाब रखना और अपने मुताबिक कुछ चीज़ें जो हैं लाइक उसको अपने मुताबिक ढालना, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ ऐसा रिज़ल्ट रेडी करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा चलो यार एक ये चीज़ भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ मूवी से, वो सॉफ्टवेयर से, तो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया लाइक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया सीएस में। तो ख़ैर वहाँ पे तो लाइक कंप्यूटर का पहले नॉलेज तो था, लेकिन वहाँ पे प्रोग्रामिंग होती है लाइक डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ के। तो वो अच्छे खास लगे तो नहीं है, वेल स्टडी पे तो खासा ध्यान नहीं दिया, बट आई एम ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई वाज़ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो मैंने लाइक प्रोग्रामिंग जर्नी जो थी मेरी पाइथन से स्टार्ट किया था मैंने, तो ऑब्वियसली वो पाइथन के साथ ही बनना था। मेरा एक दोस्त ने रिकमेंड कर दिया कि यार पाइथन सीख लो, बहुत स्कोप है। स्कोप तो ज़्यादा इस चीज़ पे बात बाद में हम करेंगे। वेल मैंने उसको सीखा एंड देन मैंने उसको बना लिया। लाइक सीख के, वीडियोज़ देख के, ट्यूटोरियल्स देख के, उस टाइम पे ये एआई तो नहीं हुआ करता था लाइक चैट जीपीटी। मैंने लाइक स्टैक ओवरफ्लो पे कुछ प्रॉब्लम आती थी, स्टक हो जाता था। तो बग्स जो होते थे स्टैक ओवरफ्लो पे या इस तरह कोरा वैली जैसी वेबसाइट्स के ऊपर आंसर्स फाइंड करता था जब मैं स्टक हो जाता था। तो मैंने एक बनाया, लाइक मैंने पोस्ट भी किया 2021 में। तो वो एक बड़ा अपने आप में मेरी इंस्पायरिंग थी, क्योंकि वो ऐसा प्रोजेक्ट है कि आप जब इतनी एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग सीख लेते हो तब जाके आप बनाते हो वो चीज़। हुँ। लेकिन मैंने तो वही चीज़ बनाने के लिए वो चीज़ें सीखी थी, तो आई आई एन्जॉयड अ लॉट। तो कितना मुश्किल था लगा आपको? यानी अभी फॉर एग्जांपल एआई के टूल्स आ गए हैं, लेकिन जब आपने स्टार्ट लिया तो उस वक़्त तो प्योर कोडिंग थी और कोडिंग के बारे में अमूमन ये तसव्वुर है कि यार ये बड़ा खुश किस्म का सब्जेक्ट है और खुश खुश किस्म के लोग जो है ना इसको यूज़ करते हैं।
तो कैसा ये मुश्किल था, या एक इंटरेस्ट होने की वजह से मुश्किल नहीं था, या हर्डल्स आती हैं और फिर उसको आप हर्डल्स को निकल जाते हैं हर्डल से? हर्डल्स देखिए, जैसे मैंने पहले बात की, अगर कोई चीज मुश्किल है, हम फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं ना, तो लाइक वो मुश्किल ही होती है। ऐसा नहीं है कि लाइक कुछ भी है तो हम पहली बार ही कर लेंगे। मुश्किल आती हैं। और मतलब स्टार्ट में तो कुछ यही नहीं था। हालांकि यही टूल्स थे, लेकिन हमें आइडिया नहीं था। बाद में हाइप बनी, लाइक जब चैट जीपीटी आया तो। लाइक पहले की बात करें तो, लाइक एज अ प्रोग्रामर बात करूं तो हमें कोई मुश्किल आती थी, कोई बग आता था। लाइक आपकी भी वही फील्ड है ओब्वियसली एक तरह की। तो लाइक कोई बग आता था तो हम स्टैक ओवरफ्लो पे जाते थे, लाइक W3 स्कूल्स पे जाते थे। तो वहां से हम कोड्स वगैरह रेफरेंस के तौर पे ले रहे होते थे। तो जब अब AI आ गया तो वहां पे हमारी हेल्प होती है। बट इसको अपने दिमाग पे नहीं चढ़ाने का। लाइक इतना दिमाग पे हमने इस चीज को चढ़ा लिया है कि लाइक यही जॉब खा जाएगा, यही वो कर दे। कुछ भी नहीं करने वाला यार, इसने जस्ट आपकी प्रोडक्टिविटी का लेवल बढ़ाया है, नथिंग एल्स। लाइक तो अभी तो मैं अभी एक तो अभी आप चीज- कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, कौन से टूल्स पे काम कर रहे हैं आप? अभी अभी मैं छोटे छोटे टूल्स बना रहा हूँ, बाद में उनको मर्ज कर दूंगा। लाइक पहले छोटा टूल बनाओ, वन बाय वन चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो, उसके बाद आप बड़े लेवल पे खेलो। लाइक अभी मैंने पर्सनल लेवल पे टूल्स बनाए हैं, लेकिन अभी उसको लाइक मार्केट नहीं किया। मार्केट करने के लिए लाइक एक मार्केट बजट चाहिए, मार्केटर चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज चाहिए। उसके लिए टाइम नहीं है। लाइक क्योंकि ऑफिस होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, काम होता है। तो कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी हैं मेरे ब्लॉगिंग के। तो लाइक वो टूल्स जो हैं वो वैसे ही पड़े हुए हैं, बना के रखे हुए हैं। हम्म। तो अभी लाइक प्रोजेक्ट लेवल पे या ऑफिस लेवल पे मैं जो काम कर रहा हूँ वो API इंटीग्रेशन पे होता है। या फिर लाइक कस्टम वेबसाइट्स होती हैं, उनको मैनेज करना होता है। यही चल रहा है फिलहाल। लाइक AI पे अगर बात करूँ तो AI टूल्स भी हैं, लेकिन वो फिर कभी उस पर बात करेंगे। चलिए, होप्स हो कि आप उन टूल्स को भी आप लॉन्च करें और उसमें भी आप, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। तो इसके अलावा एआई जब ये एआई जब इन हुई, तो उसको आपने इंटीग्रेट किया किस तरह से अपने टूल्स में, या सोचा ये कि ये जो एआई है, जो इसकी हाइप क्रिएट होगी, इतना फ्लड इसका आ गया है, तो उनको जो हम कोडिंग कर रहे हैं उसके लिहाज से किस तरह इंटीग्रेट करने की ट्राई किया आपने? लाइक अपने लिए इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा चीज है। लाइक आपका अगर मैं आंसर करने की अपने लेवल पे आंसर करने की ट्राई करूं, लाइक एक चीज बन गई है, उसका आप फायदा उठाओ, बजाय ये कि आप अपने लिए बना लो। वो आप अपने लिए नहीं बना सकते, क्योंकि आप वहां से रेफरेंस ले रहे हो उसकी। लाइक चैट जीपीटी की बात कर लेते नहीं, हैं, ओपन ऑब्वियसली एआई की। ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ही है ना, यानी आप उसका यूटिलाइज कर हम्म। रहे हैं, और यूटिलाइज कर रहे हैं अपने टूल्स में, या अपनी सोशल मीडिया के लिए, या अपने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए, या इवन के क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स के लिए। लाइक ओपन एआई की यूज कर लो, लेकिन चीज तो वही आएगी जो चैट जीपीटी ने आंसर करना है, वही उसने आपको वही आंसर देना है। लाइक अपने लिए कुछ बनाने की ट्राई करो तो। हम्म। लाइक मैंने लाइक आज से 2 साल पहले, मैं वीडियो भी शेयर करूंगा अपनी टाइमलाइन के ऊपर। उसमें मैंने चैट जीपीटी, लाइक वो तो टेक्स्ट बेस्ड है ना, साथ ही साथ वॉइस असिस्टेंट वो मैंने बनाया था। वो मैं वीडियो रीशेयर कर दूंगा, तो चेकआउट कर सकते हैं ऑडियंस वगैरह। लाइक चैट जीपीटी के आने से पहले मैंने ऐसी कुछ चीजें की हुई हैं जो अभी चैट जीपीटी करता है। ठीक है। तो इस हवाले से भी बताइए कि ये जो कहा जाता है अमूमन, एक कॉन्सेप्ट है कि यार एआई आ गया है, और एआई जो है ना जॉबीज के लिए, एक कह लीजिए कि लाइक एन अलार्मिंग सिचुएशन, उनकी जॉब्स है ना ये खा जाएगा एआई। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? आप अगर कोडिंग कर रहे हैं तो कोडिंग के दौरान आपको क्या फील होता है कि यार आपको हेल्प हेल्प मिली है इससे, सपोर्ट मिली है, या आपको ये खतरा लाक हो गया है कि यार मेरी जॉब भी जा सकती है जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ? कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। लाइक अगर यही आया है ना, उसने मैंने पहले बता दिया, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। लाइक एज अ लाइक मैं कंटेंट भी बनाता हूँ, अगर मुझे कहीं पे मुश्किल आती है तो मैं यही से हेल्प लेता हूँ। जो मेरे माइंड में पहले से आइडिया होता है उसको मैं बताता हूँ, वो बस उसको समराइज करके कुछ और आइडियाज या कोई sarcastic लाइंस जो है, वो इमोशन टोन होता है, वो हम प्रोवाइड कर देता है। बस इतना है। एक स्क्रिप्ट राइटर पे बात कर लेते हैं, कंटेंट राइटर की बात कर लेते हैं। पहले कंटेंट लिखते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स पे जाके रेफरेंस ढूंढते थे। अब वही जो है, वही रेफरेंस आप उनके लिंक्स, वेबसाइट्स के लिंक या आर्टिकल्स के लिंक पेस्ट कर दो चैट जीपीटी को, वो उसके मुताबिक टॉपिकल अथॉरिटी, EAT, लाइक जो भी कंटेंट राइटिंग के ये SEO के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी समराइज करके दे देता है। लाइक अभी मैं बात करूं, लाइक अभी मैं एक टीम में काम करता हूँ। लाइक
एक आईटी टीम है, वहाँ पे कंटेंट राइटर भी है, डिजिटल मार्केटर भी है, थंबनेल डिजाइनर भी है, ग्राफिक डिजाइनर भी है, मैं वेब डेवलपर हूँ, लाइक डिफरेंट टाइप जो भी आईटी स्किल्स होती हैं वो सारे लोग मौजूद होते हैं वहाँ पे। हमने कभी ऐसी बात नहीं की कि एआई आ गया चलो जी कंटेंट राइटर की छुट्टी कर दे, ऐसा कभी भी नहीं है। लाइक क्यों करें? हम्म। कंटेंट लिखने के लिए कंटेंट राइटर की ही जरूरत है, उसकी जॉब नहीं जाएगी। वो बैठेगा, वो एआई का यूज करेगा, उसके बाद जल्दी से वो आउटपुट निकाल के ले आएगा। जैसे अभी मैं एग्जांपल दे दूं, लाइक पिछले दिनों मैंने गवर्नमेंट ऑफ यूके से एक एपीआई ली। एक लाइक बिजनेस है, उस सर्विस है, तो उसके लिए एपीआई चाहिए थी, मैंने इसको इंटीग्रेट किया। लाइक वो एक ऐसी चीज थी, उसके आइटम्स को गेट करना, बड़ा फेच करना जरा मुश्किल होता था, क्योंकि एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो आइटम्स नहीं दिए हुए थे। दूसरी कमर्शियल डेटाबेसेस के ऊपर वो आइटम्स दिए हुए थे, लाइक कार्स की मैं बात करूं तो कार्स के रिलेटेड थी, तो वो आइटम्स फेच नहीं हो रहे थे। तो मैं सोच में पड़ गया यार इसको मैं करूँ कैसे, हालांकि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उसके आइटम्स की वैल्यू होती है, वो कीज दिए नहीं होते, वैल्यूज कैसे निकालूं मैं? तो मैंने सिंपली चैट जीपीटी को बोला कि इसके कितने अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। तो मैंने वन बाय वन ट्राई किया, तो वो अल्टीमेटली मैंने वो चीजें जो है वो मैंने फेच कर ली। लाइक वो काम 5 दिन लग गए मुझे। ठीक है, इसका अपग्रेडेड वर्जन भी इस आंसर का मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन का। हम्म। मैंने चैट जीपीटी को बोला कि भाई की वैल्यू पेयर्स दे दो रेफरेंसेस के साथ। लाइक मैं बात करूं कि कार रजिस्ट्रेशन नंबर, अब किसी वेबसाइट ने कार रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, किसी ने कार रज लिखा हुआ है, किसी ने C_रज लिखा हुआ है। अब मुझे कैसे पता चलेगा किस की के थ्रू कौन सी वैल्यू आने वाली है? तो मैंने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स ट्राई किए, तो अल्टीमेटली मैंने वो फैच कर लिया 5 दिन के, 6 दिन के अंदर, एक वीक लग गया। तो मैंने, तो ये चैट जीपीटी के थ्रू मैंने बहुत जल्दी काम किया। अब चैट जीपीटी के थ्रू भी 5 दिन लग गए थे मुझे, और मैं खुद काम करता वो तो मेरे से लाइक एक महीना नहीं होना था, क्योंकि वो काम ही इस तरीके का था। तो जब मैंने कर्सर का यूज किया, कर्सर वाज जस्ट लाइक लुकिंग लाइक वाओ। मतलब उसको जस्ट दो कमांड, अपनी प्रॉम्प्ट्स जो चैट जीपीटी के अंदर तो ऐसा होता है ना कि आपने कोई कमांड दी, चलो जी एक टेम्पलेट, कोड ऑफ टेम्पलेट दे दो, वो मैं खुद कॉपी करूंगा अपने कोड के अंदर जाके पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद एक और कोड है उसको पेस्ट कर दूंगा। लेकिन इसमें भी है हमने कहाँ पे कोड पेस्ट करना है, और लाइक एक चेंजिंग होती है ना, लाइक HTML की बात करें, कोई लाइक आइटम्स हैं वो एक कंटेनर के अंदर है या डिव के अंदर, स्पैन के अंदर है, वो बाजों का तो पता नहीं हमें चलता कि यार कहाँ पे जाके पेस्ट करना है। लेकिन जो कर्सर है वो खुद ही कर देता है। लाइक उसको बोलो कि ये चेंज कर दो, लाइक एक बटन का कलर चेंज कर दो, लाइक सपोज करो इनरोल नाउ का बटन है एक, उसका कलर चेंज कर दो। तो वो लाइक चैट जीपीटी को बोलेंगे हम, वो एक कोड देगा, और हमें नहीं पता, लाइक अगर एज अ नॉन प्रोग्रामर बात करूं, हमें नहीं पता होगा कि कहाँ पे जाके पेस्ट करना है, वो तो हमें सोचना पड़ेगा ना। 1 मिनट लगेगा, 2 ढाई मिनट लगेंगे, कहाँ पे जाके करना है। लेकिन जो कर्सर होगा वो खुद ही जाके कर देगा, जस्ट टिक करना है हमने। तो ये एआई ने इन्हांसमेंट की है, यहाँ पे किसी की जॉब नहीं जाने वाली। तो अगर बड़ी आपको सिंटैक्स का नहीं आइडिया, तो लाइक आपको सिंटैक्स का नहीं आइडिया, आपको कोड का नहीं आइडिया, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो मेरे ख्याल में नहीं, लाइक ये हाइप है, सिर्फ हाइप है बड़ी फॉर द सेक। डीपली और आपने कह लीजिए कि बड़ी स्पेसिफाई करके चीज़ों को बताया है कि चैट जीपीटी से इतनी बारीक चीज़ें भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और इट्स नॉट अ बिग डील। तो ऑडियंस के लिए ये बताइएगा कि अब जो एआई, जैसे कि रोबोट्स आ गए, इतनी इनोवेशंस आ रही हैं, चाइना भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, ठीक है, यूएस भी कर रहा है, दुनिया में इतनी इनोवेशंस आ रही हैं, इवन के जो गल्फ कंट्रीज हैं उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, और एआई के टूल्स आ रहे हैं, और एआई के प्रोडक्ट्स आ रही हैं, या एआई के कुछ कह लीजिए कि हैंडी किस्म की चीज़ें आ रही हैं। तो इन चीजों को आप कैसे देखते हैं कि रोजमर्रा जो डेली रूटीन है, उस पर कितना इम्पैक्ट डालेगा, हेल्प करेगा, फैसिलिटेट करेगा लोगों को, क्या आप समझते हैं? ऑब्वियसली फैसिलिटेट ही करेगा। जैसे जैसे हमारी नई इन्हांसमेंट आती है, कोई लाइक एक स्टेप आता है, लाइक एक छोटी सी एग्जांपल है तो बड़ी वियर्ड सी एग्जांपल लगेगी। चलो 2+3=5। हम्म। ओके, आपको सिर्फ इतना ही पता, अब यही नहीं आपको बता दिया कि 3+2=5 ऑल्सो, आपको नहीं पता था, बस यही नहीं, यही चीज की है और कुछ नहीं किया। एक बड़ी वियर्ड वियर्ड सी एग्जांपल मैंने आपको दे दी। लाइक 2+3=5, आपको सिर्फ इतना ही पता था, आपको ये नहीं पता था कि 3+2=5 भी होता है। यही ने यही किया है, और मतलब इससे आगे कुछ नहीं कर दिया। और लाइक इन्हांसमेंट दी है उसने, कैसे इन्हांसमेंट दी है, लाइक इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स बन सकती हैं। हमें वो एग्जांपल्स का नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सामने ही वो हो रही होती है। बार बार उसी चीज को रिपीट करना मेरे ख्याल में
अच्छी चीज़ नहीं होती। ऑब्वियस है कि जो एआई यूज करे, चाहे चैट जीपीटी है और भी टूल्स हैं, ये डाटा को ही यूज कर रहे हैं ना, और डाटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी इंटरनेट पे डाटा मौजूद है, उसी को एनालाइज करके ही वो अपना आंसर निकाल के दे रहा है। तो डेफिनेटली आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन उसको इधर से नहीं तो दूसरी तरीके से उसको जो है ना वो एनालाइज करके चीजों को बता दिया गया है और बहुत हैंडी कर दिया गया है। तो एनीवेज ये बताइए कि ये जो यंग जनरेशन है जो अब इस वक्त आना चाहते हैं, उन्हें क्या पहले कोडिंग सीखनी चाहिए या पहले एआई की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि एआई तो बर्स्ट है ना, फ्लड उसका आ गया बहुत ज्यादा, इतने टूल्स आ गए, इतने टूल्स आ गए, समझ नहीं आता। लाइक मतलब दिन में कोई 50 टूल्स लॉन्च होते हैं। हम्म, तो जो क्या अच्छा कहते हैं, रिप्लिकेट करता है। एक नए, यानी एक प्रोग्रामर के लिए या नया जो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाह रहा है, उसे क्या पहले कोडिंग सीखनी चाहिए W3 स्कूल से, जैसे हमने भी सीखी थी? ठीक है, मुझे याद है हाँ मैंने फर्स्ट टाइम भी, हमने जब ये प्रोजेक्ट किया था वेबसाइट का, तो मैंने कोड सीखा W3 स्कूल से। तो उस हाँ सेंस में वो हमने उसको उस्ताद मान लिया। लेकिन अब चैट जीपीटी है और बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे टूल्स हैं, इवन कि आप सिंगल प्रॉम्प्ट दे रहे हैं और पूरे का पूरा कोड सामने आ रहा है। लेकिन उस कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ सीखना पहले जरूरी है, या बस जस्ट आप स्टार्ट कर दें एआई से? नहीं, डेफिनेटली सीखना पड़ेगा। लाइक आप यही की बात कर लेते हो कि यही से कुछ करवाना है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। लाइक ऑब्वियसली ये चीज़ें वेबसाइट डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, गेम टूल्स, यही चीज़ें हैं। लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने बनना है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने से पहले आपको कुछ बेसिक एथिक्स का, बेसिक इंफॉर्मेशन का पता होना लाजमी है। सपोज करो, हम तो HTML की ही बात करेंगे ना, एक हम्म। वियर्ड सी छोटी सी एग्जांपल है हमारी हम्म। कि बड़ी इजी सी लैंग्वेज इसको बोल सकते हैं हम। वैसे तो लैंग्वेज है नहीं है, लेट्स से लैंग्वेज है। हम्म। हाँ, उसका नॉलेज होना जरूरी है। उसका नॉलेज नहीं होगा, एज अ वेबसाइट बात करेंगे, एज अ टूल, वो ओबियसली उसके अंदर HTML ही यूज होने वाली है। अगर आप बोलोगे तो मैं लाइक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो आपको कैसे पता कि इसके अंदर क्या यूज होने वाला है? ठीक है, लाइक आप ये बोलते हो कि चलो अब तो यही आ गया, हम बगैर सीखे कुछ कर लेंगे। आप लेट से कोई कुछ बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो? एक वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो कैसे बनेगी? उसके अंदर क्या चीजें यूज होंगी? लाइक सपोज करो, एक आपने पोर्टफोलियो छोटा सा बनाना है, लेट्स से बनाना होगे, उसके अंदर क्या चीज यूज होने वाली? लाइक ऑब्वियसली स्ट्रक्चर बनाती है, HTML बनाती है, स्टाइल करती है, CSS बेसिक लेवल पे बात करें तो बात नहीं कर, लाइक बूटस्ट्रैप की बात नहीं करते, ठीक है, टेलविन की बात नहीं करते हम, और भी लाइब्रेरीज हैं उसकी बात नहीं करते हम। जावास्क्रिप्ट जो है वो इंटरेक्टिविटी करती है, लाइक बटन क्लिक करते हैं कौन सा एक्शन परफॉर्म होने वाला है, बैकएंड पे क्या हो रहा है, डेटाबेसिस में क्या हो रहा है। ये चीज आपको पता ही नहीं है तो आप आगे कैसे जा सकते हो? लाइक आप यही को बोलते हो कि एक वेबसाइट बना दो, वो पूछेगा भाई किस लैंग्वेज में बनानी है, तो आपको बतानी पड़ेगी। आपको पता ही नहीं है लैंग्वेजेस का होती क्या है। वो बोलेगा कि भाई लाइक डेटाबेस रखनी है, डायनामिक रखना है, आपको पता ही नहीं डायनामिकली जो चीजें होती हैं वर्क कैसे कर ली होती हैं। आपको डायनामिक का लफ्जी मतलब ही नहीं पता, तो कैसे के चलेगा काम? इसलिए थोड़ा सा, कम से कम थोड़ा सा सीखना लाजमी है। उसके बाद आप इस यही हाइप के पीछे लग सकते हो। अच्छा, तो उन ऐसे लोगों के बारे में क्या आपकी राय है, जो भी फ्रीलांसर इस फील्ड में आ रहे हैं और जो यूट्यूब के थंबनेल्स देखते हैं कि महीनों, एक महीने में, 2 महीने में लाखों डॉलर्स कमा लें, और फिर ये एआई टूल है उसको यूज कर लें, तो आप जो है ना वेबसाइट्स बनाना सीख लें, और वेबसाइट सारी ऑब्वियसली आप 300, 500, $1,000 में आप सेल कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। तो ऐसे ऐसे यंग जनरेशन, वो लड़के और लड़कियां जो डिजाइनिंग या डेवलपमेंट की फील्ड में आ रहे हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस, और वो क्लाइंट हंटिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो आप नहीं समझते इस चीज का कि बैड इम्पैक्ट भी है इन अ सेंस के मार्केट, जिस तरह होता है फिजिकल भी मार्केट खराब करने वाली बात है, क्लाइंट का एतमाद खो देने वाली बात है, और पाकिस्तानियों का, ओवरऑल पाकिस्तानियों का जो सीनियर या जो एक्सपर्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी भी बदनामी का बायस हो सकती है ये चीज? बिल्कुल ऐसा ही है। लाइक मैं तो शुरू से ही, जब से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, 4 साल हो गए हैं मुझे इस चीज के ऊपर बात करते हुए। अक्सर लोग कहते हैं यार क्यों बात करते हो इन चीजों के ऊपर, नेगेटिव चीजों के ऊपर, चुप करके अपना काम करो। भाई ये चीजें हमें इफेक्ट करती हैं। लेट सपोज कोई ऐसा बंदा है जिसने उन लोगों को, उन फेक क्लिक बेट लोगों को देखा हुआ है, और वो आपका अभी क्लाइंट बनने वाला है। लाइक वो कहता है कि हमें वेबसाइट बना दो, लेकिन वो उन लोगों से इंस्पायर है, ठीक है, तो वो एक ऑफर चला रहे होते हैं, लाइक मतलब
डिजिटल प्रोडक्ट्स के नाम पे, लाइक अंदर एफिलिएट लिंक लगा होता है किसी भी चीज का। तो कहते हैं हमारे लाइक बंडल है ये, परचेज कर लो, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। अंदर क्या होता है, वो प्लगइन्स होते हैं, वो यही रील्स जनरेटेड जो होती हैं, और वो लिखा होता है लाइक 5,000 में, 6,000 में ये बंडल ले लो, फ्री में हमसे वेबसाइट पे ले लो। उनको पता ही नहीं कि लाइक तो मैंने कैसे करना है, तो वो उस चीज के पीछे चले जाते हैं। उनको ये लगता है कि हमें तो टूल भी फ्री में मिल रहे हैं, हमें तो वेबसाइट भी फ्री में मिल रही है, हमने जस्ट 5,000 पे किया है। और आपने भी देखा हो, गेट योर वेबसाइट इन 4,999, ठीक है। तो हम कहाँ जाएं? लाइक एक डोमेन भी लाइक होस्टिंगर से बात करें तो 3,200 रुपए में आती है। तो ये लोग चाहते हैं कि हमें इतनी सस्ती वेबसाइट बना के दे दो। ये एक बैड इम्पैक्ट है उन लोगों की वजह से। और लाइक जब क्लाइंट हंटिंग की बात कर लें, तो क्लाइंट हंटिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं। मैं भी लाइक पोस्ट वगैरह करता रहता हूँ क्लाइंट हंटिंग के ऊपर, लाइक मैं कोल्ड कॉलिंग करता हूँ, ईमेलिंग करता हूँ। फाइवर अभी चल रहा है लेकिन उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहा। लाइक एक एग्जांपल मैं यहाँ पे छोटा सा कोड कर दूंगा। लाइक 2 दिन हो गए फाइवर पे, मुझे एक क्लाइंट ने मैसेज किया हुआ है। क्लाइंट तो नहीं बोलूंगा अभी, तो क्लाइंट नहीं बोलूंगा, आज जब फाइनल होगा तभी इसको क्लाइंट बोल पाऊंगा। तो वो कह रहा है मीटिंग पे आओ, लेकिन मैं बिजी था ऑफिस में अपने पर्सनल कामों में। उसने बोला यार मीटिंग करते हैं, मैंने कहा मेरे पास ये स्लॉट अवेलेबल है, यहाँ पे बात करते हैं। टाइमिंग का इशू, इस पे मैंने बड़ी अच्छी खासी लंबी पोस्ट वो लिखी थी मैंने, करिएगा कि फ्रीलांसिंग में एक्चुअली होता क्या है। लाइक ये कोई हलवा नहीं है, फ्रीलांसिंग से कितने एक दिन के अंदर करोड़ कमा लो। यार ऐसा नहीं होता, इतना आसान काम नहीं है। लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बंदे ने मैसेज किया नीदरलैंड से कि आओ मीटिंग करते हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपके 100 काम होते हैं। तो लाइक क्लाइंट को सर्च करना, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना, रिक्वायरमेंट्स वगैरह समझना, उसके बाद उसका प्रोजेक्ट डिलीवर करना, बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। इतना आसान काम नहीं होता इस चीज के अंदर। तो इसको ज्यादा लाइक कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, इजी टू यूज, पहले बेसिक लर्न करें, स्टेप बाय स्टेप आगे चलें, इंशाल्लाह हो जाओगे, आप भूखे बिल्कुल भी नहीं सोने वाले। बिल्कुल। मैं खुद भी इस बारे में बड़ा ऑब्वियस क्लियर हूँ कि अ, जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मैं उनको बाजुकात कहते हैं कि सर क्लाइंट नहीं मिल रहा, सर प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, सर सीख लिया है 3 महीने का 2 माह का कोर्स कर लिया है, सीख लिया है, लेकिन क्लाइंट नहीं मिल रहा। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि अल्लाह करे आपको क्लाइंट मिले, अल्लाह करे आपको क्लाइंट मिले, आप आपको लग पता जाएगा। तो इट्स नॉट एन इजी जॉब, कह लीजिए फ्रीलांसिंग हार्ड वर्किंग है, और 9 to 5 नहीं है, ये 9 to 5 के बियॉन्ड है। तो बिल्कुल हाँ सही है आपकी बात। तो बड़ी चीजें आपने इस हवाले से बड़ी क्लैरिटी के साथ और बड़ी डीपली और डीप रूटेड होके, जो हमारे यहाँ कह लीजिए, चूंकि हमारी जो नई जनरेशन है उनमें और हम में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो आपने बड़ी स्पेसिफिक चीजें जो है ना वो डिफाइन की और एक्सप्लेन की है। तो बड़ा अच्छा लगा आपके साथ गुफ्तगू की है, और बड़ी इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपने शेयर की है ऑडियंस के साथ, क्लियर मैसेज के साथ। तो होप सो कि इंशाल्लाह आप और भी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, और बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़ी चीज़ें करने की अल्लाह ताला आपको तौफीक भी दे। तो बिल्कुल सही है, इंशाल्लाह आपके साथ फिर किसी टॉपिक पर, फिर किसी नए टॉपिक पर भी आपसे मुलाकात होगी पॉडकास्ट के अंदर। चले जी दोस्तों, ओके। आप पॉडकास्ट के आखिर तक साथ रहने पर मैं आपका मशकूर हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आपकी अच्छे अच्छे मेहमानों के साथ मुलाकात करवाते रहें, और इंफॉर्मेटिव और प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन के साथ, इंफॉर्मेटिव और प्रोडक्टिव वीडियोस के साथ आपके साथ आपके सामने हाजिर होते रहें, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम वालेकुम।